का एक लड़का होता है जिसकी शादी नेहा से होती है। दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से होती है। दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं। दोनों जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम इंफ्राटेक होता है। एक प्राइवेट कंपनी होती है, काफ़ी अच्छी कंपनी होती है। इस वक्त जो विवेक होता है वो नई नई नौकरी ज्वाइन करता है। वही जो नेहा होती है वो काफ़ी अच्छे से नौकरी कर रही होती है, काफ़ी लंबे समय से नौकरी कर रही होती है। तो उसे दिन ब दिन प्रमोशंस मिलते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो दोनों की जब शादी हो जाती है उसके कुछ वक्त बाद ही नेहा का जो प्रमोशन होता है और उसके बाद उसे फॉरेन जाने का मौका मिलता है। और जब ये सारी बातें वो अपने घर पे बताती है तो उसके घर पे बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब ये फॉरेन जाएगी, फॉरेन में कमाएगी। और लेकिन जो इसका पति होता है विवेक, उसको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नेहा ऑफिस में उससे आगे बढ़े या उससे ज़्यादा नेहा का नाम हो। तो उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो इस चीज़ से नेहा को मना करता है। वो नेहा को कहता है कि तुम ऐसा करो, ये प्रमोशन मत लो, किसी और को ये प्रमोशन लेने दो। हमारा यहाँ पे पूरा परिवार है, हंसी खुशी सब लोग रह रहे हैं, तुम ऐसे चली जाओगी तो कैसे घर परिवार चलेगा। लेकिन नेहा मना कर देती, कहती है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं इसे खो दूँगी तो पता नहीं आगे दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले। और मैं अगर बाहर एक बार चली गई तो फिर मैं धीरे धीरे वहीं पर शिफ्ट हो जाऊँगी और तुम सबको भी वही फ़ॉरेन में ही बुला लूँगी। लेकिन जो विवेक होता है वो इन सब चीज़ों से साफ इनकार करता है, कहता नहीं, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों दिल्ली में रहते थे। उसने कहा कि दिल्ली में इतनी सारी कंपनियां हैं, तुम किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लो, तुम्हें इतना ही वो है, या प्रमोशन तुम मत लो। लेकिन नेहा अपनी बातों पे अड़ी रहती। वो कहती नहीं, प्रमोशन तो मुझे लेना है। और इन सब चीज़ों के बारे में वो अपने मायके में बात करती है। उसके माता पिता उसे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं ठीक है, क्योंकि जो उसके माता पिता होते हैं उसे काफ़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, तो यही देखते हैं कि उनकी बेटी की तरक्की हो रही, तो इन सब चीज़ों से वो काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन विवेक को ये सारी चीज़ें नहीं समझ आती। वो इन सब चीज़ों की वजह से आए दिन उससे झगड़ा करता है और एक दिन गुस्से में नेहा से कहता है कि अगर तुम ये प्रमोशन लेती हो तो तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नेहा काफ़ी कुछ सोचती समझती है और इस बीच में आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। दोनों में काफ़ी अनबन हो गई थी, तो एक दो बार उसने उसके ऊपर हाथ भी उठाया था। विवेक ने काफ़ी बार उसको मारा, तो उसको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, उसे काफ़ी बुरी लगती थी। लेकिन इन सब बारे में उसने अपने घर पे नहीं बताया था। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूर बता दी थी कि जो विवेक है वो नहीं चाहता है कि उसकी जो वाइफ है वो आगे बढ़े, वो फॉरेन जाए। तो वो तलाक लेने के लिए हाँ कर देती है और उन दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों की शादी 2015 में होती है और 2018 में दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों अलग हो जाते हैं, नेहा अपने घर चली जाती है। लेकिन मेन बात ये थी कि जब इन सब चीज़ों में जितना समय लगता है, इस बीच में जो उसके बॉस होते हैं वो किसी दूसरी लड़की को प्रमोशन दे देते हैं और वो फॉरेन चली जाती है और नेहा का प्रमोशन रुक जाता है। इन सब चीज़ों से गुस्सा होकर नेहा दूसरी कंपनी में चली जाती है उसको, क्योंकि वो विवेक को देखना ही नहीं चाहती थी। इस वजह से वो दूसरी जगह पे इंटरव्यू देती है, उसकी नौकरी लग जाती है और वो दूसरी जगह पे चली जाती है। अच्छा पैकेज वहाँ भी होता है, एक रेपुटेटेड जॉब कर रही होती है। तलाक के बाद दोनों का जीवन एकदम अलग हो जाता है, दोनों की अलग अलग राहें हो जाती हैं। लेकिन इस बीच में जो विवेक होता है उसका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान होने लगता है, क्योंकि हर बात से अलग वो नेहा को काफ़ी ज़्यादा मानता था और नेहा जब घर से जाती है तो वो काफ़ी परेशान होने लगती। उसके माँ बाप भी कहते हैं कि बहू को घर ले आओ, लेकिन तलाक के बाद वो उसे घर कैसे लेके आता, क्योंकि वही जो था तलाक की वजह तो वही बना हुआ था। और विवेक इन सब चीज़ों से परेशान होकर काफ़ी परेशान रहता है, जिसकी वजह से उसे हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है और एक दिन अचानक से उसे रात में हार्ट अटैक आ जाता है। तो फिर उसे हार्ट अटैक के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होता है तो जो उसके कलीग्स होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और नेहा के जो कलीग्स होते हैं और उसके कलीग्स लगभग सेम ही थे, क्योंकि वो दोनों पहले एक ही ऑफिस में फ़ोन करते थे। तो उसके जो पुराने दोस्त होते हैं नेहा के पुरानी कंपनी के, तो वो उसको फ़ोन करके बताते हैं कि जो है तुम्हारा हस्बैंड जो था उसको हार्ट अटैक आया है। ये बातें सुनकर वो एकदम से परेशान हो जाती है और वो तुरंत अपने भाई से कहती है कि मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे अपने पति से मिलने जाना था। उसके परिवार वाले कहते हैं कौन पति, तुम्हारा तो तलाक हो चुका है। तो इस बात पे वो कहती है कि मेरा एक ही पति था जिससे मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आज वो बीमार है, मुझे उसके साथ जाना है, उसके पास जाना है। वो दौड़ के जाती है, वहीं पास में एक हॉस्पिटल होता है, क्रिस्टल हॉस्पिटल। वो क्रिस्टल हॉस्पिटल में जाती है और उससे मिलती है। उसको देखकर विवेक होता है अचानक से रोने लगता है और उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है, उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। फिलहाल उस वक्त तो नेहा कुछ नहीं कहती है, वो देख के घर आ जाती है, काफ़ी सोचती समझती है चीज़ों को, क्योंकि जब वो उससे मिलने गई थी तो विवेक उससे कहता है कि उसे माफ़ कर दो, एक बार फिर से वो उसके साथ रहने लगे, वो उसकी कामयाबी में कभी रोड़ा नहीं बनेगा, उसको आगे बढ़ने के लिए
हमेशा प्रेरित करेगा। और उसने कहा मैं तुम्हें फ़ॉरेन जाने से इसलिए सिर्फ रोक रहा था क्योंकि अगर तुम फ़ॉरेन जाती तो यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ कौन निभाता, और मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता था, इस वजह से मैं तुम्हें फ़ॉरेन जाने से रोक रहा था। नेहा जब घर जाती है तो इन सब चीज़ों में सोचती है, इन सब बारे में सोचती है, हर एक चीज़ सोचती समझती है। उसके बाद वो जब अगले दिन उससे मिलने जाती है, फिर से जो विवेक होते हैं, विवेक के परिवार वाले होते हैं, वो उससे माफ़ी मांगते हैं और उसको फिर से घर आने के लिए कह देते हैं। जब विवेक डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो उसके थोड़े दिनों बाद ही नेहा और विवेक की दोबारा से शादी होती है और फिर से वो अपने पुराने घर जाते हैं। नेहा जो होती है वो जो उसकी पुरानी कंपनी होती है फिर से उसमें इंटरव्यू देती है और नई वाली कंपनी को छोड़ के दोबारा से उसी इंफ्राटेक कंपनी में जाती है, वहीं पे एचआर की जगह पे काम करने लगती है। और इस तरह से दोनों जो अलग हो गए थे एक कंपनी की वजह से काम के सिलसिले में फिर से उसी जगह पे जाते हैं और काफ़ी मेहनत से उस जगह पे काम करते हैं। उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों का ही प्रमोशन होता है और दोनों को ही फॉरेन जाने का मौका मिल जाता है।